ठीक है बेटा, सही किया है वो सर। ठीक है, चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, बहुपद पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक इसके बेसिक जो कंसेप्ट है वो करे थे। आज भी हम कुछ टॉपिक करेंगे और इनके ना जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो क्वेश्चंस को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, एक बार जल्दी से उसको रिवाइज करके हम अपने नए टॉपिक पर आते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, और बीजीय व्यंजक के बारे में मैंने बताया था कि आपको दो चीजें याद रखना है। नंबर एक, चर, और नंबर दो, अचर, ठीक है। चर को इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल। तो जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट है उनको हम चर के रूप में निरूपित करते हैं ना, चर के रूप में हम उसका यूज करते हैं। चर का मतलब होता है जिसका मान बदलता रहता है ना, जिसका मान बदलता रहता है, जो फिक्स नहीं रहता। और अचर की बात करेंगे तो इंग्लिश में बोला जाता है इसको कांस्टेंट, मान नहीं बदलता है ना, जिसका मान नहीं बदलता है। तो ये संख्याएं होती हैं, तो कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है हमारे पास, ठीक है। 1.5, तो इनके किसी कभी भी है ना मान बदलता नहीं, तो इनको अचर बोला जाता है। चर जिसका मान बदलता है, और ये इंग्लिश अल्फाबेट से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अब बीजीय व्यंजक की बात करते हैं। तो बीजीय व्यंजक में बोला था मैंने कि आपके पास कोई है ना एक चर अगर आ जाता है उसमें, तो उसको बीजीय व्यंजक बोला जाता है। जैसे मैंने कहा 4x+3, तो ये एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर आ गया। चर आपको दिख रहा है, और चर क्या बेटा, x है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बीजीय व्यंजक बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या, है ना। तो वास्तविक संख्या के बारे में बताया था कि अगर आप कोई भी संख्या लिखते हैं, कोई भी संख्या अगर आप लिखते हैं तो वो एक वास्तविक संख्या होती है ना। कोई भी संख्या अगर आप लिखते हैं तो वो वास्तविक संख्या होती है। अब इसको मैंने क्यों बताया था आपको, इसलिए बताया था कि अगर कोई भी बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है तो उसकी घात कोई भी संख्या हो सकती है, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। जैसे यहाँ पर 3/2 लिखा मैंने, तो 3/2 में देखो बेटा 3/2 आ रहा है ना, तो 3/2 एक वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ये होता है बेटा बीजीय व्यंजक। तो इसका मतलब ये हुआ बीजीय व्यंजक में जो घात होती है, जो घात होती है वो वास्तविक संख्या में से ली जाती है, वास्तविक संख्या में से ली जाती है। क्या इतनी बात समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, ये अगर समझ में आए तो एक एग्जांपल और मैंने लिख दिया। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 5x⁻² प्लस y⁻4। तो यहाँ पर भी ये एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इनकी जो घात है, इनकी जो घात है वो वास्तविक संख्या में से ली गई। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक, है ना। ये भी क्या है बेटा, बीजीय व्यंजक है। उसके बाद हमने बात करी थी यहाँ पर गुणांक, गुणांक की बात करी थी। गुणांक को इंग्लिश में बोला जाता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी आपका बीजीय व्यंजक है आपके पास, मैंने कहा 4x⁻² - 3x+1, ठीक है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि x का गुणांक क्या होगा, बताइए क्या होगा x का गुणांक। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना। x का गुणांक बताना है बेटा आपको, सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में। वेरी गुड, चलिए काफी बच्चों का उत्तर सही आ रहा है ना, काफी बच्चों का उत्तर है ना सही आ रहा है। लेकिन एक दो बच्चे 1 बोल रहे हैं, बेटा 1 तो होगा नहीं। बस आपको क्या करना है, इस वाले बहुपद में देखना है कि x कहाँ पर आ रहा है। तो x तो बेटा यहाँ पर आ रहा है, x तो ये भी है, लेकिन इसकी ये क्या है बेटा, ये x⁻2 है। तो हमारे पास तो x ये है ना, तो इसके आगे जो भी नंबर है विद चिन्ह, माइनस है तो माइनस के 3 आए, माइनस है तो माइनस के 3। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि x⁻2 का गुणांक क्या होगा, x⁻2 का गुणांक। तो x⁻2 का गुणांक, वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर सही आए हैं, सब बात। तो x⁻2 का गुणांक हमारे पास होता है 4,
है ना, x की घात 2 का गुणांक हो गया 4। तो ये तो हमने बात करी गुणांक। तो गुणांक का मतलब जो भी चर के आगे जो नंबर लिखा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। आगे आ जाते हैं कि मैंने लिखा x की घात 3 माइनस x की घात 2 और प्लस 3x। ठीक है, ये एक बहुपद है आपके पास, ये एक बहुपद है। और ये अगर बहुपद है तो यहां पर आपको बताना है x का गुणांक। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी। तीन। वेरी गुड बेटा, चलिए सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो x का गुणांक होगा वो 3। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ आपसे x की घात 2 का गुणांक क्या होगा, चैट बॉक्स में आंसर लिखना है बेटा। x की घात 2 का गुणांक, शाबाश। तो x की घात 2 का गुणांक हमारे पास होगा माइनस के 3। उसके बाद अगर बात करेंगे x की घात 3 का गुणांक, वेरी गुड। अभी x की घात 3 का गुणांक आ रहा है ना, शाबाश। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। ठीक है, ये तो हमने सीखा किसके बारे में, गुणांक के बारे में। चलिए अभी हम घात के बारे में बात करते हैं। तो घात को पढ़ने से पहले ये आपने पढ़ा होगा यहाँ पर घात और घातांक के बारे में, कि जैसे मैंने लिखा 10 की घात 5 लिखा हुआ, तो यहाँ पर 10 को तो बोला जाता है आधार और इसको बोला जाता है घातांक। ठीक है, तो जैसे मैं अगर लिखता हूँ x की घात 5, तो x तो बेटा हो जाएगा आधार आधार और 5 हो जाएगा बेटा घातांक। घातांक। तो घात कैसे आप निकालेंगे, कि कोई भी अगर आपके पास बहुपद दिया गया है, कोई भी बहुपद अगर आपके पास दिया गया है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है जो चर आया है उसमें, चर बेटा आपको दिख रहा है, चर यहाँ पर आया है x, चर दिख रहा है। सबसे बड़ी घातांक, उसकी सबसे बड़ी पावर, उसकी सबसे बड़ी घातांक क्या है, वही होती है घात। बताइए इसमें सबसे बड़ी घातांक क्या है बेटा, 3। तो इसका जो घात होगा वो बेटा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3। चलिए एक और एग्जांपल पर देख लेते हैं। मैंने लिखा 5x की घात 9 माइनस x की घात 7 प्लस x प्लस 3। बताइए इसका घात क्या होगा, 9 आ रहा है। तो इसकी जो घात होगी बेटा वो 9 होगी, है ना, इसकी घात होगी 9। तो सबसे बड़ी घात काम, यस, सबसे बड़ी घातांक हमारे पास क्या है, 9 है, तो इसका जो घात होगा वो 9 होगा। चलिए तो अभी हम अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। अगला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था पद, है ना, अगला टॉपिक मैंने आपको बताया था पद, टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया कि टर्म्स क्या होता है। तो अगर आपके पास कोई भी बहुपद लिखा हुआ है ना, कोई भी बहुपद लिखा हुआ, तो वहां पर प्लस और माइनस, है ना, प्लस और माइनस पदों को अलग अलग कर देते हैं, पदों को अलग अलग कर देते हैं। कौन, प्लस और माइनस पदों को अलग अलग कर देते हैं। तो बताइए यहाँ पर कितने पद होंगे, ये जो बहुपद है बेटा इसमें कितने पद आ रहे हैं आपको, 3 3 पद आ रहे हैं बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ एक दो बच्चों के आंसर 2 आया है ना, तो बेटा 3 पद होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है ना, तो ये पदों को अलग कर दिया इसने। यहाँ पर भी प्लस आ रहा है, यहाँ पर भी पदों को अलग कर दिया, तो यहाँ पर टोटल पद कितने हो गए, एक तो ये हो गया एक पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। बताइए किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या, सर। किसी बच्चे को कोई भी अगर डाउट है तो पूछ लेंगे। चलिए तो कोई डाउट नहीं है बेटा, आगे आ जाते हैं। तो ये हमने देखा पद यहाँ पर हमारे पास जो आ रहे हैं वो पद आ रहे हैं बेटा 3। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि अगर मैं ये लिख देता हूँ कि 3x की घात 2 नो सर 4x की घात 1 प्लस 4x, बताइए इसमें कितने पद है, 2
चैट दो। बॉक्स में लिखेंगे बेटा। सर जी 2। वेरी गुड, चैट बॉक्स में आंसर। सर 2। योगिता। वेरी गुड, तो 2 ही आंसर आ रहा है, शाबाश। इसका 2 ही आंसर होगा कि इसमें जो घात आ रही है, वो पद आ रहे हैं बेटा, वो 2 आ रहे हैं। क्योंकि ये बोला गया था आपको कि अगर गुणा या भाग आपके पास आ जाता है, गुणा या फिर भाग आपके पास आ जाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, वो पदों को अलग नहीं करते, पदों को अलग नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पद होगा और एक पद ये होगा, तो 2 पद हैं आपके पास। समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, अगर समझ में आया तो अभी हम है ना अगले टॉपिक पर आ जाते हैं अपने, जो कि हमारे पास टॉपिक था एक चर वाला बहुपद, है ना। टॉपिक था हमारे पास एक चर वाला बहुपद। तो अभी हम बहुपद पर आ रहे हैं। अभी तक तो हमने बीजीय व्यंजक पढ़ा था, अब हम बहुपद पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बहुपद लिख देता हूँ यहाँ पर। तो बहुपद को कैसे आप देखेंगे कि बहुपद होता क्या है, इसके मतलब की अगर बात करें तो मतलब मैंने बताया था कि जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसको बहुपद बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि इसकी जो घात होती है, बहुपद की जो घात होती है ना, वो कहाँ से ली जाती है बेटा, पूर्ण संख्या से ली जाती है। कहाँ से ली जाएंगे बेटा घात इसकी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से। और पूर्ण संख्या आपको पता है क्या होती है, पूर्ण संख्या होल नंबर हम बोलते हैं। और ये पूर्ण संख्या बेटा 0 से स्टार्ट होता है ना। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर होते हैं, ये सभी पूर्ण संख्या होती है। तो कौन कौन सी पूर्ण संख्या नहीं होती, जो बटे वाले नंबर होते हैं, जो वर्गमूल वाले नंबर होते हैं, जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, ये पूर्ण संख्या नहीं है ना। और जो निगेटिव नंबर भी होते हैं वो भी पूर्ण संख्या नहीं। तो पूर्ण संख्या हमारे पास 0 से लेकर अनंत तक होते हैं, और ये कंप्लीट नंबर होते हैं। ना इसमें बटे वाले नंबर होंगे, ना वर्गमूल वाले नंबर होंगे, ना पॉइंट वाले नंबर होंगे, ना नेगेटिव नंबर होंगे, ना माइनस वाले नंबर। तो अगर मैं कोई भी बीजीय व्यंजक लिखता हूं, है ना, अगर मैंने यहाँ पर लिखा 4x की घात 2 माइनस x की घात 1 प्लस 1, तो यहाँ पर आप मेरे को ये बताइए कि ये जो चर दिया हुआ है ना, ये चर दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर इनकी घात आपके पास है 2 और यहाँ पर है 1। तो ये जो घात है बेटा, क्या ये पूर्ण संख्या में से आ रही है या नहीं? आ रही है सर। अगर पूर्ण संख्या में से आ रही है तो इसका मतलब होगा कि सर आ रही है। ये बहुपद होगा। अगर ये पूर्ण संख्या में से घात आ रही है तो इसका मतलब ये बहुपद है ना। इसका मतलब क्या होगा, बहुपद होगा। अब जैसे कि कौन से बहुपद नहीं है ना, अगर हम बात करें यहाँ पर कि कौन कौन बहुपद नहीं, तो यहाँ देखो बेटा, आपका ये चैप्टर है और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं एक चर वाले बहुपद। तो एक चर वाले बहुपद में सबसे पहले मैं आपको बहुपद के बारे में बता रहा हूँ कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद में मैंने आपको बताया कि बहुपद में आपको इतना ध्यान रखना है कि इसकी जो घात होगी वो घात पूर्ण संख्या में से ली जाती है, पूर्ण संख्या में से ली जाती है ना। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि 7x की घात 9 प्लस 4x की घात 8 प्लस 3x की घात 4। तो यहां पर देखिए चर क्या आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है बेटा, चर 9 8 4। चर क्या आ रहा है बेटा, चर चर तो x है ना, चर मतलब वेरिएबल तो x है ना। और देखो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, एक ही चर है ना, एक ही चर है x, और तो कोई चर नहीं है, और तो कोई चर नहीं जुड़ जाएंगे बेटा। जोड़ना कुछ नहीं है, पहले जो मैं आपसे पूछ रहा हूं सर नहीं है सर। एक ही चर है ना यहाँ पर, यस सर। तो एक ही चर है। और यहाँ पर जो घात आ रही है, इनकी जो घात आ रही है, क्या वो पूर्ण संख्या में से आ रही है या नहीं? यस सर। तो पूर्ण संख्या में से आ रही है तो इसका मतलब ये बहुपद होगा। ये क्या होगा बेटा, बहुपद होगा सर। और ये एक चर वाला बहुपद होगा। कैसा होगा, एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला, एक चर वाला बहुपद, क्योंकि इसमें एक ही चर आ रहा है। क्योंकि क्या आ रहा है सर, एक ही चर आ रहा है, तो इसलिए हमने बोला एक चर वाला बहुपद। अब अगर मैं ऐसा अगर मैं ऐसा लिख देता हूं कि 4x की घात 10 और प्लस y की घात 11,
तो यहाँ पर दो चर आ रहे हैं आपके पास। यहाँ पर जो चर आ रहे हैं वो एक x आ रहा है और एक y आ रहा है, तो दो तो चर आ गए। क्या यहाँ पर जो घात है वो पूर्ण संख्या में से आ रही है? जो घात है बेटा, क्या वो पूर्ण संख्या में से आ रही है? यस सर। यस यस सर। में से आ रही है, इसका मतलब क्या होगा? ये बहुपद तो Yes, होगा, sir. बहुपद तो होगा, सर आ रही है। लेकिन दो चर वाला Yes, बहुपद sir. होगा, दो चर वाला। यस Yes, सर sir. ठीक है, दो चर वाला बहुपद हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर जो चर की संख्या है वो दो, और हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद हमें पढ़ना है, बहुपद। तो इसका मतलब होगा कि आपके पास जो भी बहुपद दिया होगा उसमें एक ही चर आएगा, है ना। जैसे मैंने लिख दिया 7y की घात 3 प्लस 4y प्लस 1। बताइए, बोलेंगे बेटा? शिवम सिंह के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या प्रॉब्लम है आपको? शिवम के नाम से जो बच्चा है बेटा, यहाँ बाकी बच्चे बताएंगे, चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे बाकी बच्चे सभी, कि इसमें कितने चर आपके पास आ रहे हैं, कितने चर आ रहे हैं बेटा? ठीक है, तो शिवम सिंह के नाम से जो बच्चा है बेटा, मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूँ अभी आपको। आप है ना अवंती वाले सर से बात करेंगे और तब क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक ही चर आ रहा है ना, एक ही चर आ रहा है और एक चर आ रहा है, तो ये क्या होगा बेटा? एक चर वाला बहुपद होगा। एक चर वाला बहुपद होगा। क्यों होगा एक चर वाला बहुपद? क्योंकि यहाँ पर एक तो चर आ रहा है और यहाँ पर जो घात आ रही है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये दोनों की दोनों घातें पूर्ण संख्या में से ली जाती है ना, पूर्ण संख्या में से ली जाती है। चलिए एक और बताएंगे। मैंने अगर लिख दिया आपकी बात 4x की घात -4 प्लस 3x प्लस 5, बताइए क्या ये बहुपद है? यस या नो में आंसर करेंगे सभी बच्चे, यस या नो में आंसर करेंगे, यस यस या नो में आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। Yes, sir. बेटा बस यस या नो में आंसर करना है आपको, बोलना नहीं। क्या ये बहुपद है? यस सर तो सभी बच्चों का यस आ रहा है ना? नहीं सर। नो सर सभी बच्चों ने यस लिखा है। चलिए देख लेते हैं बेटा। आप ये बताएंगे, एक तो चर है इसमें, चलो एक ही चर है x, लेकिन यहाँ पर घात क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? घात -4 आ रहा है। ठीक है, जिस बच्चे ने नो लिखा है वेरी गुड। तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि यहाँ पर जो घात है, जो घात है वो पूर्ण संख्या में से नहीं है, पूर्ण संख्या में से नहीं। क्या -4 पूर्ण संख्या होता है? -4 नहीं होता, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा। क्या समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस सर यस सर यस चलिए। सर अभी मैंने एग्जांपल लिखा यहाँ पर x की घात 3/2 प्लस 4, बताइए क्या बहुपद होगा ये? यस सर नो सर नो No, सर sir. नो सर ध्यान से देखकर तब बताने हैं आप। नो सर मेन चीज आप क्या देखते हैं? घात देखते हैं। अगर घात पूर्ण संख्या में से है तो बहुपद है, वरना नहीं है। तो 3/2 पूर्ण संख्या तो होती नहीं है ना, 3/2 पूर्ण संख्या तो नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? किसी बच्चे का डाउट? यस सर ठीक है, तो चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये बहुपद नहीं है।
ये भी बहुपद नहीं। ठीक है, तो अब यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, दो तरीके से हम प्रकार लिखते हैं इसके, है ना। एक तो लिखते हैं पद के आधार पर, पद के आधार पर, आधार पर, और दूसरा हम लिखते हैं बेटा एक ही बार टाइप करेंगे तो दिख जाएगा। इतनी ज्यादा बार अगर टाइप करते हैं तो बेटा स्क्रीन पर आता है, ये फिर डिस्प्ले नहीं हो पाता। अभी स्क्रीन नहीं दिखी थी। स्क्रीन नहीं दिखती, ये मैंने बार बार बोला है आपको, तो एक ही बार आपको टाइप करना है पद के आधार पर, और दूसरा आपको करना है घात के आधार पर, घात के आधार पर। अब पद के आधार पर, तो पद के आधार पर अगर एक पद आता है तो उसको एक पदी बहुपद बोलते हैं। एक पदी बहुपद, जिसमें कितने पद आते हैं बेटा, एक पद आते हैं, उसको बोलते हैं एक पदी बहुपद, है ना। दूसरा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, जिसमें दो पद आते हैं उसको द्विपद बोलते हैं, है ना। तीसरा आ जाते हैं बेटा त्रिपदी बहुपद, तो जिसमें तीन पद होते हैं, सर जिसमें तीन पद आ जाए, है ना, जिसमें तीन पद आ जाए उसको त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। अब घात के आधार पर आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर नंबर एक, घात अगर 0 है, घात अगर 0 है, या 0 से नहीं, हम 1 से स्टार्ट करें, अगर घात हमारे पास कितनी है, 1 है, तो उसको बोला जाता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, है ना, जिसमें घात क्या होगा, 1 होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया 2x + 1, तो यहाँ पर देखो x की जो घात है, x की घात बेटा यहाँ पर 1 है, घातांक 1 है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात भी तो बेटा घातांक 1 ही तो है, और सबसे बड़ी घातांक अगर 1 है तो उसकी घात कितनी होगी, 1 होगी। अगर घात 1 होगी तो वो रेखिक बहुपद होगा। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। दूसरा आ जाता है बेटा, यस सर। अगर घात कितनी आ जाए बेटा, 2 आ जाए, नो सर, 2 आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, किसी बच्चे को पता है क्या बोलते हैं उसको? सर हाँ सर हम अभी आए क्लास में, हमें फिर समझा दो। द्विघात बहुपद बोलते हैं उसको। क्या बोला जाता है बेटा, द्विघात बहुपद। चलिए ध्यान से समझेंगे। मैंने यहाँ पर बताया कि बहुपद के प्रकार को हम 2 प्रकार से लिखते हैं। पहला तो हम करते हैं पद के आधार पर, दूसरा हम करते हैं घात के आधार पर। पद के आधार पर अगर एक पद है तो उसको एक पदी बहुपद बोलते हैं, 2 पद है तो द्विपद बोलते हैं, और 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। उसी तरीके से घात के आधार पर हम करते हैं, तो अगर घात 1 है तो रेखिक बहुपद। एग्जाम्पल हमने देखा 2x की घात 1 + 1, है ना। उसके बाद मेरे पास आ गया बेटा, चैट बॉक्स में बातें ना करके आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। क्लास से रिमूव करूंगा अगर इस तरीके के कोई भी अगर बातें करता है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर मैंने बोला है क्लास में, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तो सबको बोला था इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम, ठीक है। और ये चैप्टर आपके क्लास 10th में भी आता है, तो अच्छे से समझना है इसको। यस सर। पवन कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्लास से रिमूव करूंगा अगर अनावश्यक मैसेज आप करते हैं। तो यहाँ घात 2 के आधार पर अगर हम करते हैं तो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा 3x की घात 2 + 4x + 1, तो यहाँ पर जो घात है बेटा वो 2 है ना। यहाँ पर घातांक 2 है, यहाँ पर घातांक 1 है। जो ज्यादा घातांक होगी उसी को घात बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 घात है, तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। क्या समझ में आ गया है सर?
चलिए तो अगर यस सर। तो अभी एक और हम समझ यस लेते हैं। सर। तीसरा हम समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास घात कितना आता है, 3 आता है, तो उसको त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। त्रिघातीय बहुपद। तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस x। यस सर। तो यहाँ पर देखो घातांक, सबसे बड़ी जो घातांक है वो x है ना। सबसे बड़ी घातांक क्या है बेटा? x है। तो यहाँ पर घात कितनी होगी बेटा? बताएंगे बेटा, घात कितनी होगी? 3। बेटा राज रानी के नाम से जो बच्चा है, रिमूव कर दो क्लास से, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, फालतू की मैसेज आपको नहीं करना है। तो अगर इसी तरीके से कोई भी बच्चे फालतू के मैसेज करते हैं चैट बॉक्स में या बातें करते हैं तो मैं क्लास से रिमूव करूँ। 3, वेरी गुड। तो अगर जिसकी भी घात 3 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे। अगर डाउट है किसी भी बच्चे का तो पूछ लेंगे। यस सर। सर यस बेटा। सर ये प्लस प्लस का माइनस नहीं होगा? हाँ बेटा, माइनस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा भी है तो तब भी हमारे पास चलेगा। जैसे 4x की घात 3 माइनस 2x प्लस, माइनस भी आ सकता है। ठीक है, माइनस भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सर। अभी भी यहाँ पर जो घातांक है वो 3 है सबसे बड़ी। तो घातांक 3 है, घात 3 आ गई यहाँ पर और घात 3 आ गई, तो ये त्रिघातीय बहुपद बने। अगर इससे ज्यादा घात आती है तो उसको हम बहुपदी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। अगर इससे ज्यादा घात आती है तो उसको बहुपद बोलेंगे। ठीक है यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये हमने लास्ट क्लास में करा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस चीज को आपको समझना है। यदि एक बहुपद में चर x हो, है ना, क्या हो बेटा? x हो, तो हम उसको है ना कैसे लिख सकते हैं? px लिख सकते हैं, qx लिख सकते हैं, rx लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बेटा इस बहुपद में x आ रहा है ना, बहुपद को पॉलिनोमियल बोलते, तो उसका p ले लिया मैंने, तो px लिखा। ठीक है, तो ये जो बहुपद है वो px है। px क्यों? क्योंकि उसमें जो चर दिया हुआ है वो x दिया हुआ है, x दिया हुआ है। उसी तरीके से अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर 2y की घात 3 प्लस 2y प्लस 1, तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा py। py क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर जो चर दिया हुआ है वो y दिया हुआ है। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, है ना। भैया नहीं झूठा। यस सर लिख रहा। तो यहाँ पर इस वाले पहले वाले क्वेश्चन की घात बतानी है, कितनी होगी? चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा क्या होगी घात। सर क्या बताना है? बेटा नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। घात बताना है आपको। पहले वाले क्वेश्चन में घात बताना है। इसमें माइक बंद करेंगे बेटा, जिस बच्चे का माइक ऑन है, जिस भी बच्चे आएगा। माइक को बंद कर देंगे बेटा। वेरी गुड, 5 ही आंसर आ रहा है और सभी बच्चों ने आंसर कर भी दिया। इसमें बताएंगे बेटा सेकंड में, इसमें यहाँ पर घात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 में। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही है। अभी बताएंगे 2 का। दो की घात क्या होगी? इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसमें नहीं है तो घात क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो चर ही नहीं है और चर नहीं है तो इसकी जो घात होगी वो 0। चलिए बेटा आगे आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 2.1, प्रश्नावली 2.1, है ना।
अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या लिखा है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है ना। एक तो उसमें चर, एक ही चर होना चाहिए और वो बहुपद भी होना चाहिए, वो आपको बताना है ना। तो पहले वाले की बात कर लेते हैं, बताइए क्या ये एक चर वाला बहुपद है। यस सर। यस सर। सभी बच्चे चैट बॉक्स यस सर। यस या नो। यस सर। चलिए, तो ये बिल्कुल एक ही चर वाला बहुपद है, क्योंकि एक तो इसमें एक ही चर है, और घात की अगर बात करेंगे तो घात देखो 2 आ रहा है और 1 आ रहा है, 2 और 1 आ रहा है, तो ये तो पूर्ण संख्या है ना। अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद भी। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, बताइए क्या एक चर वाला बहुपद है। नो सर। नो सर। चैट बॉक्स में आंसर करना है बेटा सबको, यस या नो। सर। यस बेटा बोलिए। सर आप एक क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं, ऐसे झूठे ही सर यस यस लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, अभी बंद करेंगे सभी बच्चे लिखना, यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, है ना। चैट बॉक्स में अभी कोई भी कुछ नहीं लिखेगा, समझ में आया बेटा। अभी चैट बॉक्स में कोई भी कुछ नहीं लिखेगा, अब यहाँ पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देंगे। तो ये एक बहुपद है ना, एक चर वाला बहुपद है। बेटा मैंने बोला आपको कि कोई भी संख्या लिखी हो, बटे में हो या पॉइंट में हो, तो वो तो संख्या है ना, वो तो अचर है, कांस्टेंट है वो तो ये तो अचर है ना, इसमें स्क्वायर रूट 2 क्यों देखना आपको चर देखना है। चर कहाँ पर है, यहाँ पर है चर, यहाँ पर है वेरिएबल y, और इसकी घात कितनी है, इसकी घात की बात करेंगे तो 2 है, और 2 तो एक पूर्ण संख्या होती है, तो चर की घात एक पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। क्या समझ में आया। यस सर। यस सर। यस चलिए सर। यस सर। तीसरे पर आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर लिखा है, थर्ड क्वेश्चन में बताएंगे क्या ये एक चर वाला बहुपद है। यस सर। यस सर। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को देखने के बाद तभी आपको बोलना होता है, बस आपने देखा और तुरंत ऐसे ही बोल दिया यस सर। सोचिए, समझिए, देखिए क्वेश्चन को और फिर बताइए। सर। मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल कराए हैं मैंने वर्ग और वर्गमूल। यस सर। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास वर्गमूल 2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है 2 की घात 1/2। बताया था या नहीं बताया था। यस सर। मैंने बताया था आपको, Yes, अगर sir. यस सर। वर्गमूल a लिखा हुआ है तो Yes, उसका मतलब sir. होता है, उसका मतलब होता है 1 की घात 1/2, 1 की घात 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो चर है बेटा, चर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है चर एक, तो ये भी चर दिया हुआ है और ये भी चर दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो घात दिया हुआ है 1, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है वर्गमूल। अब इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि t की घात 1/2, t की घात 1/2, और यहाँ पर घात 1/2 आ गया है। क्या 1/2 पूर्ण संख्या होती है। नो सर। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये बहुपद नहीं है। क्या समझ में आया सबको। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो अभी फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। बेटा सभी बच्चे चुप हो जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे। उससे पहले आपको ये कुछ नोट में लिखवा रहा हूँ, इसको नोट कर लेना है और याद भी कर लेना है कि मैंने लिखवाया 1/a की घात n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है a की घात -n। जब हम ऊपर लेकर जाते हैं, अंश में लेकर जाते हैं हर को, तो उसकी घात माइनस में हो जाती है ना। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की घात 1/a, 1/a, तो a की घात यहाँ पर 1 है,
जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात 1 होती है। ठीक है, सर। अभी क्या करेंगे बेटा, इसको भी ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, ये भी किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यहां तक बताएंगे बेटा। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर। यस सर। बेटा सभी बच्चों को वाई टाइप करना है, अगर समझ में आया तो, बोलना नहीं है। रचना माइक बंद रखेंगे बेटा, जिस बच्चे का माइक ऑन है, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे। ठीक है बेटा, अभी आगे आ जाते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर बताना है कि क्या ये बहुपद है। नो सर। नो सर। ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2/y, और 2/y को हम लिख सकते हैं y + 2 गुणा, देखो यहाँ पर y की घात 1 है और इसको ऊपर अगर लेकर जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया। तो यहाँ पर जो घात आई है वो माइनस में आ गई, जो घात आई है वो माइनस में आ गई, और माइनस में आ गई तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, और ये पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब यही हुआ कि ये बहुपद नहीं है ना। तो ये एक बहुपद नहीं। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अगर समझ में आ गया बेटा तो आ गया। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर। अरे बेवजह यस सर मत करो। बेटा बोलेंगे नहीं आप बीच में, ठीक है, आपको नहीं बोलना है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। यस सर। तो यहाँ आपको बताना है, चैट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे, क्या ये एक चर वाला बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 5 चैट बॉक्स में बताएंगे, क्या ये एक नो चर सर। वाला बहुपद है। नो सर। नो सर। तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। No, क्यों? क्योंकि sir. यहाँ पर एक से ज्यादा चर आ रहे हैं, यहाँ पर 3 चर आ रहे हैं, एक x आ रहा है, एक y आ रहा है और एक t आ रहा है। तो ये बहुपद तो है लेकिन 3 चर वाला बहुपद है ना, ये 3 चर वाला बहुपद है, 3 चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है बेटा, अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो बताइए बेटा यहाँ पर x का गुणांक क्या होगा। इस वाले में, पहले वाले में x का गुणांक बताना। चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में लिखेंगे आंसर, सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। सर ये जय कुमार से चैट बॉक्स में देखना है पर। वेरी गुड। तो इसका जो गुणांक आ रहा है वो 1 आ रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में बताएंगे इसका गुणांक क्या होगा। x की घात 2 का बताना है बेटा, x की घात 2 का गुणांक क्वेश्चन नंबर 2 में। सब बस चलिए अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बताएंगे इसका गुणांक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पाई है। क्वेश्चन नंबर 3 पाई पूछ रहे हो। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में x के आगे जो भी नंबर है वो है बेटा π/2। तो इसका जो गुणांक है वो कितना है बेटा, π/2। अभी बताएंगे 4th वाले में x का गुणांक क्या है। 4th वाले में बताएंगे x का गुणांक क्या है।
x की घात 2 का गुणांक क्या है? वेरी गुड। तो यहाँ पर क्योंकि x की घात 2 नहीं है तो इसलिए इसका गुणांक क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर इसमें बहुपद में x की घात 2 तो कहीं पर भी नहीं है। अगर x की घात 2 होता तभी हम उसका गुणांक बता पाते। तो यहाँ पर x की घात 2 नहीं है तो इसका मतलब इसका गुणांक 0 होगा। सब बात। क्या क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes. यस चलिए, तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। Yes, अब sir. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, 2 क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में। पहला क्वेश्चन 35 घात के द्विपद का उदाहरण देना है। मतलब उसमें 2 पद होने चाहिए और उसकी घात 35 होनी चाहिए। तो मैंने इसका जो उदाहरण लिखा वो लिखा, 2 पद लिख दिए पहले तो मैंने ये। क्या आपको 2 पद दिख रहे हैं? यस सर। सर अब 35 घात बोला है तो इसकी Yes, 35 घात sir. लगा दिया मैंने। तो ये हो गया बेटा 35 घात वाला द्विपद। समझ में आया? 35 घात वाला द्विपद। यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? यस सर। नेक्स्ट यस सर। 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण। मतलब आपके पास 100 घात होनी चाहिए और एक ही पद होना चाहिए। तो मैंने पहले एक पद लिख दिया x और इसकी घात कितनी होनी चाहिए? 100। तो इसकी घात मैंने 100 लिख दी। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। किसी भी बच्चे का अगर कोई भी डाउट है Yes, तो sir. पूछ लेंगे बेटा। अगर डाउट है किसी भी बच्चे का तो पूछ लीजिए। सर हाँ बेटा, x की जगह पर आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, कोई भी चर लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं। तो a की घात 100। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो यहाँ पर घात लिखना है। बताइए पहले वाले क्वेश्चन की घात क्या होगी? चैट बॉक्स में बताएंगे। 3 वेरी गुड। तो सभी बच्चों का आंसर आ गया, 3 आंसर आ रहा है। दूसरे वाले क्वेश्चन में बताएंगे इसकी घात क्या होगी? 2 तो यहाँ पर 2 होगा। सब बात। यहाँ पर बताएंगे घात क्या होगी? 1 सभी बच्चों को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की घात बतानी है बेटा। अभी 3 की घात बतानी है जो 3 दिया हुआ है। कोई 4 लिख रहा है, कोई 2 लिख रहा है। तो यहाँ पर एक ही घात होगी। चर बेटा यहाँ पर t है और t की घात यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पर जो घात है वो 1। अब यहाँ पर बताएंगे इसकी घात क्या होगी? 0 0। तो यहाँ पर जो घात है बेटा वो 0 है, क्योंकि यहाँ पर चर दिया ही नहीं और चर नहीं दिया तो इसका मतलब इसकी घात 0 होगी, है ना। यहाँ पर इसकी घात 0। चलिए तो अभी आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन बहुपद द्विघातीय है और कौन कौन त्रिघातीय है। पहला वाला बताएंगे बेटा। बताइए एक रेखिक है, द्विघातीय है या फिर त्रिघातीय है? द्विघाती। बेटा पहला क्वेश्चन बताना है। पहला क्वेश्चन 2 द्विघात है ना बेटा ये? 2 Sir, द्विघाती. द्विघातीय है। तो पहला क्वेश्चन है द्विघातीय है बेटा ये। दूसरा बताएंगे Sir, द्विघाती. त्रिघातीय। क्यों है? यहाँ पर जो घात दिया हुआ है वो 3 आ रहा है। घात 3 आ रहा है तो इसका मतलब त्रिघातीय। अभी तीसरा बताएंगे। तीसरा बताएंगे बेटा। तो यहाँ पर घात 2 आ रही है तो इसका मतलब द्विघातीय हो जाएगा। अब यहाँ पर बताएंगे इसमें घात कितनी आ रही है? 1 है सर। रेखिक। एक आ रही है ना घात। और एक अगर आ रही है तो इसका मतलब होगा रेखिक। इसका मतलब क्या होगा? रेखिक। तो ये रेखिक है।
अभी बताएंगे फिफ्थ वाला। बताइए इसमें घात कितनी आ रही है? घात कितनी है बेटा? एक दो एक घात आ रही है, और एक घात अगर आ रही है तो इसका मतलब होगा कि ये रेखिक होगा। 6 बताएंगे बेटा, आर की घात 2। सर तो यहाँ द्विघाती। दो घात दो तो द्विघाती हो जाएगा बेटा ये। यहाँ पर 3 घात आ सर रही है, त्रिघाती। तीन ये त्रिघाती त्रिघाती हो जाएगा। ये त्रिघाती हो जाएगा, है ना, त्रिघाती हो जाएगा। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। तो Yes, पहली sir. एक्सरसाइज में कोई डाउट है किसी बच्चे का? नो सर। हाँ सर। चलिए, तो अगर पहली एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं है तो आगे करते हैं। अब आते हैं बेटा, अब देखो यहाँ पर बोला है बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुपद लिखा हुआ है px, px का मतलब क्या होगा, तो उसके अंदर x आएगा, है ना, कि मैंने लिखा x की घात 2 माइनस 2x, है ना, माइनस 2x। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर 1 रखता हूं, है ना, x की जगह पर कितना रखा मैंने 1, तो आपको x की जगह पर 1 रखना है बहुपद में। रख दिया बेटा, p1 आ गया यहाँ पर रखेंगे तो 1 की घात 2 माइनस 2 गुणा 1, है ना। जब 2x है तो इसका मतलब 2 गुणा x होता है, और x की जगह पर 1 रखना। 1 की घात 2 का मतलब है 1 को 2 बार गुणा करना। क्या बोल रहे हैं बेटा? अरे ये जो पी है, ये जो पहले वाला, इसकी P जगह हम की कुछ जगह और नहीं रख सकते? G नहीं रख सकते क्या? रख सकते हैं बेटा, P की जगह पर G भी रख सकते हैं, H भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको ध्यान देना है कि ये जो बहुपद है ये कुछ किस वेरिएबल का है, किस चर का है। यहाँ पर आपको पता चल गया ना, इसमें x आ रहा है, तो ये x चर का बहुपद है। समझ में आया सबको? यस सर। तो 1 की घात 2 का मतलब कितना होगा? 1 होगा, माइनस 2 गुणा 1 का मतलब 2 होगा। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, वो भी माइनस के, है ना, वो भी माइनस के। तो यहाँ पर मेरे पास जो P1 का जो मान आया है वो आया है माइनस के 1। इस तरीके से बेटा बहुपद का मान आप निकाल सकते हैं, ऐसे आप बहुपद का मान निकाल सकते हैं। क्या समझ में आया बहुपद का मान कैसे निकालना है? यस सर। सर 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 बहुपद का मान निकालना, लेकिन हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है बहुपद के शून्यक। अब बहुपद के शून्यक क्या होता है उसको समझेंगे। तो मैंने अगर लिखा यहाँ पर px, यस बेटा बोलिए, सर बोलो बेटा, कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब यहाँ पर समझना है कि px बराबर, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x, है ना, 2x की घात 2 माइनस 1। अब मैंने यहाँ पर रखा x बराबर 1, है ना, फिर से मैंने रखा x बराबर 1। अब x की जगह पर 1 रख देंगे आप, तो यहाँ पर भी रखना है 2 गुणा x 1 की घात 2 माइनस 1, है ना, तो 2 गुणा 1 की घात 2 का मतलब 1 होगा। अच्छा, इस सर मेरा नहीं चल रहा, क्या हुआ बेटा? नेट नहीं चल रहा। थोड़ा वेट करेंगे बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, अभी नेट चलने लगेगा। तो 1 की जगह पर मैंने 2 रख लिया, तो अब 2 की गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2 माइनस 2। तो 2 में से 2 अगर जाएंगे तो 0 आ रहा है, 2 में से 2 0 आ रहा है ना, 2 में से 2 अगर गया तो 0 आ रहा है। अब यहाँ पर जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो हमारे पास क्या आंसर आता है बेटा? राज के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है,
अभी मैंने इतने बच्चों को वार्न किया है और 2-3 बच्चों को क्लास से रिमूव भी करा है। आपको भी रिमूव होना है क्या? चलिए आगे ध्यान देंगे यहाँ पर। तो अगर किसी का भी मान रखने पर 0 आ रहा है तो वो उसका शून्यांक होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं x बराबर 1, x बराबर 1 px का एक शून्यांक है, px का शून्यांक है। बताइए क्या समझ में आया? यस सर। तो जिसका मान रखने पर अगर 0 आ जाता है तो उसी को शून्यांक बोलते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी यस सर। अगर ये समझ में आ गया है तो अब आ जाते हैं बेटा आगे। अब देखो बेटा यहाँ पर देखो, इस वाले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर px बराबर दिया है x माइनस 1, है ना। तो p1 क्या है? तो ध्यान से देखिए, जब हम x के जगह पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो यहाँ पर x की जगह पर 1 रखा और यहाँ पर x की जगह पर 1 रखा, तो 1 में से -1 है ना, तो 0 आ गया। तो p1 आ गया मेरे पास 0। तो इसलिए हमने क्या किया? इसलिए हम यह कह सकते हैं कि 1 बहुपद px का एक शून्यक है, 0 है। समझ में आया बेटा सबको? यस सर। जैसे यहाँ पर देखो, यस सर। यस सर। x बराबर s माइनस 2 लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर हम रखते हैं x की जगह पर 2, x की जगह पर 2 रख देते हैं, तो 2 रखने पर 2 माइनस 2 आ गया, मतलब 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 qx का एक शून्यक है। आया समझ में सबको? यस सर। जिसको अगर 0 आ जाता है तो वही उसका शून्यक होता है। यस उसी सर। को हम जीरो बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं 0। यस सर। या फिर हम क्या बोलते हैं? रूट भी बोलते हैं। बेटा ये नाम याद रखेंगे। पहला हम शून्यक भी बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं, तीसरा हम क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं रूट। तो अगर इन तीनों में से कोई भी नाम आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? आपको शून्यक निकालना है, 0 निकालना है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। अब यहां पर देखो एक्सरसाइज। कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? नो सर। कोई डाउट नहीं है तो आप देखो यहाँ पर दिया निम्नलिखित पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो आपको मान ज्ञात करने हैं बस। मान ज्ञात का मतलब होगा कि ये जो अगर आपके पास बहुपद है, ये वाला बहुपद मैंने कहा ये px है ना। px बराबर आपको दिया है 5x माइनस 4x की घात 2 और प्लस 3। अब यहाँ पर x बराबर 0 रखना है। x बराबर 0 पर इसका मान निकालना है। तो मान तो कुछ भी आ सकता है ना, मान तो कुछ भी आ सकता है। तो मान निकालना है तो x की जगह पर 0 रख दीजिए। तो p 0 रख दिया, यहाँ पर x की जगह पर 0 रखा, यहाँ पर भी x की जगह पर 0 रखा प्लस 3, और 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 प्लस 3। तो अभी आंसर आ गया आपके पास 3। तो p 0 आ गया बेटा 3, p 0 का मान आ गया 3। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस चलिए एक क्वेश्चन और मैं करके दिखा देता हूँ इसमें, है ना, फिर बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने। तो अभी मैंने कहा कि ये px बराबर आपको दिया हुआ है 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। यस सर। उनकी बार आपको रखना है x की जगह पर -1, है ना। तो -1 रखना है, तो रख दिए -1। यहाँ पर रखा x की जगह पर -1, यहाँ पर भी रखेंगे -1, और यहाँ पर भी रखेंगे -1 की घात 2 प्लस 3। ठीक है, अब तो आपको क्या करना है? बस सोल्व करना है। तो ये हमने सोल्व करना सीखा है कि 5 की गुणा करेंगे 1 में तो 5 आएगा,
माइनस दिया हुआ है तो माइनस आएगा, है ना। अब देखो ये -4, अब -1 की घात 2, बताइए बेटा क्या होगा इसका मान, -1 की घात 2। सर प्लस का 1। प्लस का 1 होगा, वेरी गुड। क्यों होगा प्लस का 1? क्योंकि यहाँ पर -1 की गुणा -1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 आ गया, ये प्लस का 3। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये है -5, ये 4 एकम 4, तो -4 और प्लस के 3। अब इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि माइनस दिया हुआ, तो जोड़ा मैंने तो मेरे पास आ गया -9, ये है प्लस के 3। अब दोनों संख्या अलग अलग है ना, चिन्ह अलग अलग है, और चिन्ह अलग अलग है तो आप घटा देंगे, घटाया तो -6 आंसर आ गया, -6। तो P-1 का मान आ गया -6। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो अगला क्वेश्चन खुद कर लेना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही आपको करना है, सेम क्वेश्चन। देखो यहाँ पर P0 निकालना है, P0 का मतलब है आपको यहाँ पर y की जगह पर 0 रखना है। क्या समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। P1 का मतलब होगा कि y की जगह पर 1 रखेंगे, P2 का मतलब होगा कि y की जगह पर 2 रखेंगे। तो ये 3 मान निकालने हैं आपको इस पहले क्वेश्चन के। उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर p की जगह पर 0 रखना है पहले, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। ऐसे ही चारों के चारों क्वेश्चन कर लेने। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, सर पोल में आंसर करवा लो। बेटा ये आपका है ना रिवीजन चल रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना ज्यादा रिवाइज हो सके उतना ज्यादा रिवाइज करा दूं, एग्जाम के उल्टे, है ना। ओके सर, ओके सर। तो ये एग्जाम के पर्पज से ही मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बोला कि यहाँ पर P0 लिखा हुआ है। जैसे अगर आप थर्ड क्वेश्चन करते हैं या आप सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पर P0 का मतलब होगा आपको T की जगह पर 0 रखना है, आप T की जगह पर 0 रख देना। P1 का मतलब होगा T की जगह पर 1 रखना है, और P2 का मतलब होगा T की जगह पर 2 रखना है। आया समझ में अभी? यस सर। समझ में आ गया तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो मान दिए गए हैं वो इस बहुपद के क्या है, शून्यांक है। और इस बहुपद के शून्यांक होने के लिए अगर हम x का मान रखते हैं तो वो 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? 0 आना चाहिए। तो जैसे मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आप एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि ये मेरे पास है px बराबर 3x + 1 और इसके सामने दिया हुआ है x बराबर -1/3। तो आपको x की जगह पर -1/3 देना है। क्या बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। स्क्रीन दिख रही है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, x की जगह पर यस सर। x की जगह पर -1/3 रखा, तो यहाँ पर भी x की जगह पर -1/3 और ये प्लस के 1, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया और ये बचा -1 + 1, -1 + 1 और -1 से -1 कैंसिल, तो ये आ गया 0। तो 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 0 आया है तो इसका मतलब ये हो गया कि -1/3 px का एक शून्यांक है। आया समझ में सभी बच्चों को? यस सर। बताइए। यस सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो